को सहायता पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो नैया पर बैठ के लोग घूम रहे हैं, माननीय एमपी साहब कुछ दिए, कुछ सवालों उठाए, खाली आलोचना के लिए आप एमपी नहीं है। अब विधायक जी खाली आलोचना के लिए विधायक नहीं है। कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं हमारे। अब वो कह रहे हैं तो उनको कहने से कौन मुंह रोका होगा? वो किसका फोन उठाते हैं? एमपी साहब किनका फोन उठाते हैं? यार घोषित खाली करने से होगा कि काम न करना है? घोषित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? विकास न होगा, उनकी सहायता दी जाएगी। कुछ लोग वैसे ही बोल देते हैं कि बाढ़ क्षेत्र घोषित करो, उसका पैमाना ना भाई, घोषित करने का पैमाना में आ जाएगा तो घोषित हो जाएगा। इसमें शाहपुर पहुंचे हुए थे, किस चीज की बैठक? दरअसल आज शाहपुर विधानसभा स्तर पर सक्रिय कुशवाहा कार्यकर्ताओं की बैठक थी और पार्टी से जुड़े हुए लोगों की भी बैठक थी, लेकिन मेन था कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच की बैठक थी। जब कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच की बैठक होती है तो कुशवाहा ऐसी जाति बिरादरी है, किसी जाति से परहेज नहीं है। मेरे दिल में सबके लिए जगह है और मैं समझता हूं कुशवाहा के लिए भी बिहार के सभी लोग के पास दिल में जगह है। तो आज वही बैठक थी और बैठक में साथी लोगों ने बैठक रखा था, मुझे आमंत्रित किया था और इसलिए आमंत्रित किया था कि माननीय नीतीश कुमार जी ने आह्वान किया है, कई योजनाओं का लाभ ले रहा हमारे नौजवान, कुशवाहा समाज के साथ साथ सब जाति के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो लाभ ले रहे हैं तो प्रचारित करना था, बात करनी थी कि जब सरकार की योजनाओं को लाभ ले रहे हैं, जनता के बीच आप फायदे में हैं, आपके जीवन दशा सुधर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार के साथ, नीतीश कुमार के साथ अपने हाथ को जोड़ करके चलिए और आगे बिहार बढ़ेगा। जिस दिन आप एमएलसी का नामांकन कर रहे थे, हम लोग मौजूद थे, आपसे बाइट भी किए थे। उसी दिन एक सवाल आपसे किए थे कि लोकसभा में जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि कुशवाहा एनडीए का साथ नहीं दिए, आरजेडी कह रही है कि हमारे साथ रहे हैं, वो ज्यादा टिकट दिए कुशवाहा को। उसी दिन आप बोले थे कि मैं टूटने नहीं दूंगा, लौकुश को पूरे बिहार में जोड़ के रहूंगा। पहले भी को लेकर के ये सारा कुछ पहले भी कभी टूटा नहीं, अब तो टूटने के कोई सवाल ही नहीं है। हमारे लोग सबसे ज्यादा उत्पीड़ित थे, बैगन इनका टूटता था, सब्जी इनकी बर्बाद होती थी, ये सबसे ज्यादा उत्पीड़न के शिकार है। सबसे ज्यादा लाठी यही खाते थे। लाठी खाने वाला में दलित, महादलित, अति पिछड़ा, और पिछड़ा में कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज और अपर क्लास के भी जो गरीब परिवार है वो भी हुकूमत में प्रताड़ित था। अब 2005 वाला जमाना नहीं आएगा। 2025 में जो चुनाव होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, यही ऐलान है समाज में। आप कह रहे हैं कि दलित, महादलित या कुशवाहा जो भी समाज है, ये इनका उत्पीड़न किया जाता था। आज भी तो वही देखने को मिल रहा है। अब नहीं है। नवादा में जिस तरह किसने किया? नवादा में किसने किया? दलित ही दलित लड़ गया। अब भाई भाई लड़ जाएगा तो उसमें सरकार के क्या दोष है? एक जमाना था जब 150 लोगों को पेट भरा जाता था। रणवीर सेना वर्सेज माले वर्सेज एमसीसी वर्सेज नीतीश कुमार के हुकूमत में कहीं जनसंहार हुआ? नवादा में तो भाई भाई लड़ गया, तो लड़ गया तो उसकी समाधान हो रही है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी का बेटा है चिराग पासवान जी, वो बोलते हैं पासवान के नेता है, जीतन राम मांझी बोलते हैं भूया के नेता है। तो दोनों लोग बैठ के जाके समझौता कर ले और नमस्कार प्रणाम करके दोनों लोगों को एक थाली में खिला करके सब झंझट खत्म करें। शाहपुर विधानसभा पहुंचे हैं और पूरा विधानसभा डूबा हुआ है। शाहपुर प्रखंड के 20 पंचायत डूबे हुए हैं, बिहिया प्रखंड में 5-6 पंचायत डूबे हुए हैं। क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की आप सरकार से बाढ़ पीड़ित घोषित करना न करना बात की चीज है, लेकिन कुछ लोग नाई पर बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं, उनका मकसद क्या है? एक दिन भी मिलने गए लोग मुख्यमंत्री से, बात करने गए,
जो विभाग अपना विभाग चलाता है उस विभाग के मंत्री से बात किए कि खाली फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचवाने वालों को लोग जानते हैं। नीतीश कुमार का हम सिपाही, हम फोटो पे विश्वास नहीं करते। हमारी सरकार लगी हुई अपने क्षमता के मुताबिक लगी है। शासन प्रशासन को निर्देश है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। बाढ़ पीड़ित को सहायता पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो नैया पर बैठ के लोग घूम रहे हैं, माननीय एमपी साहब कुछ दिए, कुछ सवालों उठाए। खाली आलोचना के लिए आप एमपी नहीं है, अब विधायक जी खाली आलोचना के लिए विधायक नहीं है। लोकतंत्र में विपक्षी दल के नेता भी सरकार के अंग माने जाते हैं। तब कुछ की है, खाली ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये हो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। अरे भाई, इतना लंबा परिवार है, बिहार में कई जगह पर बाढ़ आया। नीतीश कुमार जी हवाई सर्वे कर रहे हैं, सब जगहों पर धड़ाधड़ बैठक हो रही है, सभी विभाग को निर्देशित कर दिया गया है, मेडिकल से लेकर के स्वास्थ्य सारा लोग का, तो सब लोग अपने काम में लगा है। हम घूमे या ना घूमे, हमारा सब लोग घूम रहा है। आप ये कह रहे हैं, मगर यहाँ के जो सांसद है सुदामा प्रसाद जी, वो कह रहे हैं कि हमारा फोन तो डीएम उठाते नहीं है, जो आपके अधिकारी हैं, बिहार सरकार के अधिकारी हैं। हमारा तो उठाते हैं, हमारे तो कल भी मीटिंग हुई है। आज हमने उनको भेजा है पॉलिटेक्निक में, हम सर्वे करके आप भी जाइए, क्या कमी है उसको ठीक करिए। डीएम साहब तो पूरा ठेलने हैं, सारा विकास वगैरह जितना भी काम हो रहा है रोज उनका हमारा एसडीओ रोज लगातार कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं हमारे। अब वो कह रहे हैं तो उनको कहने से कौन मुंह रोका होगा। वो किसका फोन उठाते हैं? एमपी साहब किनका फोन उठाते हैं? आइयो जान लीजिए, 24 तारीख को फिर मंत्री जी आ रहे, उप मुख्यमंत्री जो प्रभारी मंत्री है, रोड का समीक्षा करेंगे, इसके बाद बाढ़ की समीक्षा करेंगे, क्या घाटा क्या नफा, स्वास्थ्य की समीक्षा होगी, बिल्डिंग की समीक्षा होगी, तरक्की की समस्या होगी। सरकार पूरी तरह से तत्पर है, हम विपक्ष पर कुछ छोड़ना नहीं चाहते। अरे काम होगा यार, घोषित खाली करने से होगा कि काम न करना है। घोषित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? विकास न होगा, उनकी सहायता दी जाएगी। कुछ लोग वैसे ही बोल देते हैं कि बाढ़ क्षेत्र घोषित करो, उसका पैमाना ना भाई, घोषित करने का पैमाना में आ जाएगा तो घोषित हो जाएगा, इसमें कौन दिक्कत है? जवनिया के लगभग 25 घर चल गया, आपको मालूम है कि नहीं? भारत सरकार, बिहार सरकार ने उसकी जांच कराया, क्या हो सकता। भारत सरकार के विशेषज्ञ लोग आए थे, कहा कि वहां मिट्टी दलदल है, बहुत कुछ नहीं किया जा रहा, हो रहा है, अस्थायी क्या निदान हो सकता है। जवनिया गाँव बगल में धमौल गांव है, वहां पर आने जाने के लिए सड़क नहीं, इसलिए वहां पे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ चल रहा है प्रधानमंत्री रोड, पीएमजीएसवाई, एमएमजीएसवाई, मुख्यमंत्री संपर्क सड़क योजना, ये क्या करें? लिखा पढ़ी नहीं करना है, ये तो दिया बार करके रोड खोजा जा रहा है। कौन गांव में रोड नहीं है? हम आते आते 165 रोड दिए हैं, इनको देना ना चाहिए। विभाग तो मांग रहा है 5,500 करोड़ ग्रामीण सड़कों में पैसे के लिए पैसे दिया जा रहा है। पैसा का अभाव नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधि का इच्छा का अभाव है। वो कहते हैं कि मैं तो लिखता हूँ मगर हमारी सरकार नहीं है, इसलिए कॉपिया ले लीजिएगा, उनका कॉपिया लीजिएगा, क्या लिखे हैं। ऐसा ही लोग बोलते हैं, इन लोग का बोली में कोई लगाव नहीं है। चलिए।